हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक का क्या महत्व है, इसके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए विषय वस्तु स्टार्ट करते हैं और अध्ययन करते हैं द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, इसके पहले प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र क्या है, तीनों के संदर्भ में आपने वीडियो में अध्ययन किया कि प्राथमिक क्षेत्र क्या है, द्वितीयक क्षेत्र क्या है और तृतीयक क्षेत्र क्या है। आज के वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे एक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का महत्व क्या है। तो वहाँ पे आपने क्षेत्र के संदर्भ में अध्ययन किया और यहाँ पे आप अध्ययन कर रहे हैं कि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है, इन दोनों क्षेत्रकों का क्या महत्व है। चलिए विषय वस्तु स्टार्ट करते हैं और अध्ययन करते हैं द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में। तो सबसे पहले हम लोग द्वितीयक क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्र का महत्व अत्यधिक है। तो देखें डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, थोड़ा सा संक्षेप में जानकारी आपको देना चाहेंगे। प्राथमिक क्षेत्र का मतलब है प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके जो हम उत्पादन करते हैं, चाहे वो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि उत्पाद हो, यानी कृषि एग्रीकल्चर करते हैं, कृषि कार्य करते हैं, मत्स्य पालन करते हैं, पशुपालन करते हैं, डेयरी है, खनन है, कोयला खदानों से कोयला निकालते हैं जो, तो ये सभी चीज़ें जो है प्राथमिक यानी संसाधनों का प्रयोग करके जो हम उत्पादन करते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में आ रहा है। तो द्वितीयक क्षेत्र, जैसा कि आप जानते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों को और ज़्यादा उपयोगी बनाते हैं विनिर्माण प्रक्रिया के द्वारा, तो वो द्वितीयक क्षेत्र में आएगा, यानी इसी को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाएगा। तो हम लोग जहाँ तक द्वितीयक क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र का अध्ययन कर चुके हैं, अब हम लोग का यहाँ पर टॉपिक क्या है कि द्वितीयक क्षेत्र का महत्व क्या है। इसके आगे हम लोग तृतीयक क्षेत्र के महत्व के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। तो द्वितीयक क्षेत्र का अत्यधिक महत्व है प्राथमिक उत्पादों को, जो प्राथमिक उत्पाद हैं, जब उन्हें हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से और ज़्यादा उपयोगी बनाते हैं, उद्योगों के माध्यम से जब उनका हम पुनर्निर्माण करते हैं, तो वे वस्तुएं, वे उत्पाद और ज़्यादा क्या हो जाती हैं, उपयोगी हो जाती हैं। तो यहाँ पे द्वितीयक क्षेत्र का अत्यधिक महत्व है। द्वितीयक क्षेत्र का इस रूप में महत्व है भारत के सकल घरेलू उत्पाद में, यानी भारत के सकल घरेलू उत्पाद में द्वितीयक क्षेत्र का 20% से अधिक योगदान है। तो यानी जितना द्वितीयक सकल घरेलू उत्पाद है, उस सकल घरेलू उत्पाद में द्वितीयक क्षेत्र का कितना योगदान है, 20% से अधिक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको ध्यान रखना है आपको कि द्वितीयक क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में कितना योगदान है, 20% से अधिक का योगदान है। डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ते हैं। यह लोगों को विनिर्माण प्रक्रिया द्वारा विभिन्न मूलभूत वस्तुओं तक पहुंचाकर एक माध्यम बनता है, यानी यह लोगों को विनिर्माण प्रक्रिया द्वारा विभिन्न मूलभूत वस्तुओं को पहुंचा करके क्या बनता है, एक माध्यम बनता है। जैसे कपास से कपड़ा, गन्ना से चीनी या गुड़, दूध से विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, बहुत सरल तरीके से आप यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं कि ये जो है क्या कर रहा है, लोगों को विनिर्माण प्रक्रिया के द्वारा विभिन्न मूलभूत वस्तुओं को इसके माध्यम से पहुंचाता है। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, द्वितीयक क्षेत्र यानी इसे औद्योगिक क्षेत्र कहा गया है। और द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण प्रक्रिया द्वारा ये लोगों तक उस वस्तु को, जो प्राथमिक उत्पाद के वस्तु हैं, उन उत्पादों को अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से औद्योगिक प्रक्रिया में विनिर्माण के माध्यम से उसे और ज़्यादा उपयोगी बनाता है, और उपयोगी बनाने के पश्चात तो ये लोगों तक पहुँचाता है। तो वो वस्तुएँ और ज़्यादा उपयोगी हो जाती हैं, वे उत्पाद और ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाते हैं। तो इस तरह से द्वितीयक क्षेत्र जो है अधिक चीज़ों को, यानी गुणवत्तापरक चीज़ों को बनाता है। तो इस तरह से विनिर्माण प्रक्रिया के द्वारा यह मूलभूत वस्तुओं को बहुत ज़्यादा उपयोगी बना करके लोगों तक पहुंचाने का एक माध्यम है द्वितीयक क्षेत्र। यह भी लोगों को रोज़गार के अवसर प्रदान करने में सहायक है, क्योंकि औद्योगिक प्रक्रिया में, उद्योगों में वर्कर काम करते हैं, कुशल जो कर्मचारी होते हैं वो काम करते हैं, भंडारण गृह की व्यवस्था होती है, विविध लोगों को रोज़गार के अवसर मिलते हैं, सूचना और प्रौद्योगिकी का भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से द्वितीयक क्षेत्र भी रोज़गार का क्या है, एक माध्यम है। तो इस रूप में भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे क्या मिलता है, लोगों को रोज़गार मिलता है। डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ते हैं। द्वितीयक क्षेत्र प्राथमिक और तृतीयक क्षेत्र के बीच विकास का क्या है, एक माध्यम है। तो जो द्वितीयक क्षेत्रक है यानी औद्योगिक क्षेत्रक है, वो क्या है, प्राथमिक और तृतीयक क्षेत्रक के बीच क्या है, विकास का एक माध्यम है, एक मीडियम है। तो दोनों के मध्य कड़ी का कार्य कर रहा है द्वितीयक क्षेत्रक। अगर द्वितीयक क्षेत्रक ना होता, विनिर्माण की प्रक्रिया ना होती,
प्राथमिक वस्तुओं को उपयोगी बनाने की क्रिया यहाँ पे ना चलती तो लोगों को कैसे सेवा क्षेत्र का मौका मिलता। तो एक प्रकार से मीडियम का काम कर रहा है। यहाँ बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि द्वितीयक क्षेत्र यानी जो विनिर्माण प्रक्रिया जो उद्योगों में होता है, अगर ये द्वितीयक क्षेत्रक ना होता, आप इमेजिन करें कि अगर द्वितीयक क्षेत्रक ना होता तो ना जब उद्योग लगते, और जब उद्योग ना लगते तो जो तृतीयक क्षेत्र यानी जो सेवा क्षेत्र है वो निकल करके नहीं आता। तो द्वितीयक क्षेत्र के कारण ही सेवा क्षेत्र भी बना हुआ है। इसलिए द्वितीयक क्षेत्र प्राथमिक और तृतीयक के मध्य प्रकार से कड़ी का कार्य कर रहा है। प्रकार से दोनों के मध्य मीडियम है, माध्यम है, और दोनों को एक दूसरे से जोड़ रहा है। इधर प्राथमिक को उपयोगी बना रहा है और उपयोगी बनाने के बाद सेवा क्षेत्र को लिए एक प्रकार से एक कार्य क्रिएट कर रहा है, एक उनको कार्य करने के लिए एक व्यवस्था दे रहा है, एक रोजगार के लिए उन्हें अवसर प्रदान कर रहा है। तो इस प्रकार से द्वितीयक क्षेत्र क्या है, प्राथमिक और तृतीयक के मध्य कड़ी का कार्य करता है, एक माध्यम मीडियम का कार्य करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ पे इस चीज़ को आप ध्यान देने की बात है, समझने की बात है। अगर मान लीजिए उद्योग ना होता तो कैसे हम प्राथमिक क्षेत्र को कैसे उपयोगी बनाते, और जब उद्योग ना लगता तो कैसे सेवा क्षेत्र का जन्म होता। तो इस तरह से तृतीयक और प्राथमिक क्षेत्र के मध्य क्या है, एक माध्यम है, एक मीडियम है, माध्यम या मीडियम का कार्य कर रहा है। इसलिए ये बिंदु बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस चीज़ को डियर स्टूडेंट लर्न रखेंगे और इस तरह से इसकी व्याख्या आप कर लेंगे कि द्वितीयक क्षेत्र क्या है, प्राथमिक और तृतीयक क्षेत्र के बीच एक प्रकार का माध्यम का काम कर रहा है। जैसा कि अभी हमने आपको समझाया कि अगर उद्योग ना होते तो कैसे हम प्राथमिक क्षेत्र को क्योंकि उद्योगों में ही विनिर्माण की प्रक्रिया होती है, और प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को हम कैसे उपयोगी बनाते ना। जैसे गुड़ है, गन्ना है, तो उसे हम चीनी बना रहे हैं। तो मान लीजिए अगर द्वितीयक क्षेत्र का न होता तो गन्ने से चीनी ना बनता, और जब चीनी न बनता तो कैसे फिर सेवा क्षेत्र उसको मिलता। मार्केट में लोगों को जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए व्यवस्था दी गई है, बैंकिंग सेवाएं हैं सेवा क्षेत्र में, वो सारी चीज़ें क्रिएट ना होती। तो यानी द्वितीय क्षेत्र के वजह से ही सारी चीज़ें निकल करके आई। तो एक प्रकार से द्वितीय क्षेत्र प्राथमिक और तृतीय क्षेत्र के मध्य क्या कर रहा है, मीडियम या माध्यम का कार्य कर रहा है, कड़ी का काम कर रहा है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको याद रखेंगे द्वितीय क्षेत्र के महत्व के संदर्भ में। अगले बिंदु पे हम लोग चलते हैं। डियर स्टूडेंट, अगला बिंदु आपका है तृतीय क्षेत्र का क्या महत्व है। जैसा कि आप जानते हैं द्वितीय क्षेत्र जैसा भी आपने अध्ययन किया द्वितीय क्षेत्र का क्या महत्व है, अब हम लोग अध्ययन करेंगे तृतीय क्षेत्र का क्या महत्व है, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का क्या महत्व है। तो जैसा कि आप जानते हैं तृतीय क्षेत्र मीन्स सेवा क्षेत्र भी इसे कहा जाता है, जिसमें परिवहन के साधन हैं, बैंकिंग व्यवस्था है, इसमें बीमा कंपनियां हैं, और इसके अतिरिक्त सहायक भी सेवाएं इसमें हैं, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर सभी लगे हुए हैं। तो इस तरह से तृतीय क्षेत्र जिसे सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, उसका भी महत्वपूर्ण योगदान है। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे इसमें अस्पताल हैं, शैक्षणिक संस्थान हैं, डाक सेवाएं हैं, पुलिस स्टेशन हैं, बैंक हैं, बीमा कंपनियां हैं, प्रशासनिक कार्यालय हैं, रक्षा है आदि जैसी बुनियादी सेवाओं की मांग बढ़ रही है। सेवा क्षेत्र में इन क्षेत्रों की मांग बढ़ रही है। भाई जब सेवा क्षेत्र में विस्तार हो रहा है आजकल, जैसे जैसे औद्योगिकरण हो रहा है, औद्योगिकरण के कारण लोगों को इनमें मांग बढ़ रही, उत्पाद बढ़ रहा है, मार्केट बड़ा हो रहा है। तो मार्केट बड़ा हो जाने के कारण विविध क्षेत्रों का भी विस्तार होगा। भाई मार्केट बड़ा होगा, परिवहन के सेवाओं का विस्तार होगा, बैंकिंग सेवाओं का विस्तार होगा, बीमा कंपनियों का विस्तार होगा। तो जब सभी चीज़ों का विस्तार होगा, सेवा क्षेत्र के विस्तार हो जाने से इस पर असर पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या निकल के आया तृतीय क्षेत्र में, यानी इन चीज़ों के कारण, यानी प्रशासनिक कार्यालय हो गए, अस्पताल हो गए, शैक्षणिक संस्थान हो गए, डाक सेवाएँ हो गए, पुलिस स्टेशन हो गए, बैंक हो गया और बीमा कंपनियां हो गई। इस जैसे बुनियादी सेवाओं की क्या हो रही है, मांग में वृद्धि हो रही है। भाई निरंतर जैसे जैसे इन चीज़ों का ये चीज़ें जब निकल के आ रही हैं, सेवाओं की डिमांड बढ़ेगी तो इनकी मांग स्वाभाविक ही होगी। जैसे जैसे सेवा क्षेत्र का विस्तार होगा, बैंक लोग डिमांड करेंगे उनको, क्योंकि बैंकिंग व्यवस्था है और बैंकिंग सेवा का लाभ उन्हें लेना है। बीमा कंपनियों की मांग बढ़ेगी, क्योंकि लोग जैसे जैसे मार्केट बड़ा होगा वैसे वैसे लोग बीमा कराएंगे अपनी उत्पादों का, तो इनका भी जो है मांग बढ़ेगी। तो इस तरह से इन सेवाओं की क्या हो रही है, इन बुनियादी सेवाओं की मांग निरंतर बढ़ रही है। प्राथमिक और माध्यमिक क्षेत्र में अच्छे विकास के परिवहन, व्यापार, भंडारण जैसे आदि सेवा क्षेत्र के विकास की मांग को प्रेरित किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राथमिक और माध्यमिक क्षेत्र में जो अच्छे विकास में जो परिवहन है, व्यापार है, भंडारण है, भंडारण में जहाँ पे स्टॉक किया जाता है आदि जैसे सेवा क्षेत्रों का विकास की मांग बढ़ रही, क्योंकि अगर इनका विकास नहीं किया जाएगा तो कहाँ पे भंडारण किया जाएगा, कैसे व्यापार किया जाएगा, इनका भी टेक्निक होना चाहिए, इनका भी विकास होना चाहिए। तो इन
चीज़ों का विकास हो रहा है और विकास के लिए ये प्रेरित भी हो रहे हैं। तो इस तरह से प्राथमिक और माध्यमिक क्षेत्र में जो अच्छे विकास के जो परिवहन के साधन है, व्यापार है, भंडारण है आदि का भी विकास किया जा रहा है। और इस तरह से सेवा क्षेत्र जो है नित्य नए आयामों के साथ, नए नए टेक्नोलॉजी के साथ, नए नए सेवाओं के नई तरीक़ों के साथ जो है उभर करके आ रहा है। तो इस तरह से इसका महत्व प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वैश्वीकरण के कारण, यहाँ पे एक शब्द आया है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण मतलब विश्व एक हो गया है। कैसे? निवेशों के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से पूरा विश्व एकीकृत हो गया है, क्योंकि एक देश का दूसरे देश से व्यापार हो रहा है, व्यापारिक गतिविधियां तीव्र हो रही हैं, व्यापारिक संस्थान स्थापित हो रहे हैं, पूंजी निवेश का विस्तार हो रहा है। तो इन सभी क्रियाओं के कारण, यानी इन आर्थिक क्रियाओं के कारण पूरा विश्व एकीकृत हो गया है। इसी को नाम दिया गया वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण से क्या हुआ? वैश्वीकरण के कारण कुछ कई सेवाओं जैसे सूचना प्रौद्योगिकी और संचार प्रौद्योगिकी जैसे भारतीय बाजारों में प्रवेश किया है, जो सभी के लिए क्या है? महत्वपूर्ण और आवश्यक है। जैसा कि आप जानते हैं संचार सेवाएं, जैसे नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, नई नई व्यवस्थाएं बाज़ार में जन्म ले रही हैं। पहले बाज़ार सीमित होते थे, आपको वस्तुओं को खरीदना होता था, लोकल मार्केट में जाते थे, डिमांड करते थे, बड़ी वस्तुओं को लाना होता था, स्वयं जाते थे। अब क्या हो रहा है? पूरा विश्व एकीकृत हो गया है। आप कहीं पे भी पूंजी को निवेश कर सकते हैं, कहीं से भी वस्तुओं को मंगा सकते हैं। टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो गई कि ऑनलाइन आप परचेज कर सकते हैं, जो भी आपकी आवश्यकता की वस्तुएं हैं आप किसी भी मार्केट से मंगा सकते हैं। तो वैश्वीकरण के कारण संचार प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से जो है इन बाज़ारों में प्रवेश मिला है, भारतीय बाज़ारों में, और इनका विकास बहुत तीव्र गति से हो रहा है। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में आपने बहुत सरल तरीके से अध्ययन किया कि प्राथमिक द्वितीयक क्षेत्र का क्या महत्व है और तृतीयक क्षेत्र का क्या महत्व है, किस तरह से अपने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इनका विकास होता जा रहा है, अपने नए नए आयामों के साथ ये अपने को प्रतिष्ठापित कर रहे हैं और ये विकास के क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही कि किस तरह से आपने अध्ययन किया आज द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का क्या महत्व है। अगले वीडियो में नए विषय वस्तु का फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।